हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप को समझा है, जहाँ पर बिजनेस में एक ऑनर होता था, वो ही सारी चीज़ों को हैंडल करता था। तो कैपिटल भी बहुत लिमिटेड होती थी, स्किल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टैकल नहीं हो पाती थी। तो जब एक लोग दो लोग मिल करके बिजनेस को चलाएंगे तो चीज़ें और अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। तो पार्टनरशिप में मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? 2 लोग, और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो अभी हम मीनिंग को देखते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है दो या उनसे अधिक लोगों के बीच जो अग्री करते हैं, जो सहमति, जिनमें आपस में सहमति है कि वो प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करेंगे। जो बिजनेस सबके द्वारा चल रहा है या किसी एक के द्वारा चल रहा है, ठीक है। कैरीड ऑन बाय ऑल यानी 2 पार्टनर, 4 पार्टनर, 5 पार्टनर सभी अगर एक्टिवली काम कर रहे हैं या कोई एक सबके बिहाफ में काम कर रहा है। सपोज दैट ABCD 4 पार्टनर हैं और D एक्टिव काम कर रहा है। ABC अभी किसी वजह से व्यस्त हैं या वो अभी एक्टिव नहीं हैं, तो जो D एक्ट करेगा वो सबके बिहाफ है। यानी अगर D ने कोई डिसीज़न लिया और बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट चारों में उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। सो नाउ फीचर्स, 2 or more persons, मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 2 या उससे अधिक लोगों का होना ज़रूरी है, तभी वो पार्टनरशिप है। सेकेंड है एग्रीमेंट। पार्टनर्स इज़ फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें रिटन होती हैं कि उसमें क्या रेशियो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, कैपिटल में क्या इंटरेस्ट होगा, लोन में क्या इंटरेस्ट होगा, जो भी सारी चीज़ें जिन पर आगे चल कर के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वो पहले से ही एग्रीमेंट में रिटन डाउन होता है ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। थर्ड, लॉफुल बिजनेस। जो बिजनेस है वो लॉफुल हो यानी कानूनी हो, गैर कानूनी बिजनेस नहीं होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म आर शेयर्ड एमंग द पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो शेयर किया जाएगा। फिफ्थ है कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस में बी कैरीड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स टुगेदर और बाय एनी और मोर देम विद द कंसेंट ऑफ अदर्स। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बिजनेस में 4 पार्टनर्स हैं तो 4 चारों के द्वारा एक्टिवली बिजनेस कैरी किया जा सकता है, या कोई 1 या 2 एक्टिव हो, बाकी के अभी एक्टिव ना हो तो भी वो उस बाकी के कंसेंट पर वो भी एक्टिव होकर के काम करते हैं और उनके द्वारा लिए गए डिसीजन का जो भी इम्पैक्ट होता है वो सबको शेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एवरी पार्टनर इज़ पर्सनली लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स फॉर द डेट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। सभी पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इन केस बिजनेस के लॉस की अगर भरपाई करनी पड़ती है और बिजनेस में एसेट्स नहीं बचती हैं तो उसकी पर्सनल एसेट्स को भी उसे सेल आउट करके बिजनेस की लायबिलिटी को पूरी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज़ एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड ऑफ अदर पार्टनर्स। इसको हम ऐसे समझेंगे कि सभी पार्टनर एक दूसरे के एजेंट भी हैं और सुपीरियर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। यानी कोई अगर एक पार्टनर जो डिसीज़न लेगा वो सभी को मानना है और दूसरे किसी पार्टनर ने अगर कोई डिसीज़न लिया है तो उसे बाकी सबको मानना पड़ेगा। तो वो एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं।